हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूं रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं अपने माइंड्स के ऊपर कि हमारे माइंड्स के दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ वन इज़ लॉजिकल एंड वन इज़ क्रिएटिव। लॉजिकल जो बंदा होता है उसको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उसको क्या क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। और क्रिएटिव बंदा जो होता है वो क्या किस तरीके से, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी अचीवमेंट्स क्या होती हैं और उसको क्या क्या अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, और इन दोनों को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। मैं समझती हूँ कि हमारे दोनों माइंड्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। बट हाउ टू नो कि कौन सा माइंड हमारा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कौन से माइंड पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और कौन सा हमें डोमिनेट करता है, और हमें किस माइंड पे वर्क करने की ज़रूरत है, किस माइंड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी कि मैं आपको दोनों के सिम्टम्स बताती हूँ, आप अपने से मैच करके देखो कि आपके किस तरफ से सिम्टम्स मिलते हैं और आपको किस साइड पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो वन इज़ अ राइट ब्रेन एंड अदर इज़ अ लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो हमारा लॉजिकल होता है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है दैट इज़ आर क्रिएटिव ब्रेन। राइट ब्रेन के जो लोग होते हैं, जिनको डोमिनेट करता है उनका राइट ब्रेन, वो अपने पे विश्वास रखते हैं, उनको दूसरों पे विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो ही ठीक है, सामने वाले ने उस काम को ठीक से किया है या नहीं किया है इसका कंफर्मेशन उनको 10 बार करना ही होता है। कि अगर आपने कोई काम करके बोल दिया कि मैंने ये काम कर दिया, उनको ट्रस्ट नहीं होगा, वो पूछेंगे फिर किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, और उसको कंफर्म करने के बाद भी वो उस चीज़ को जाके चेक करेंगे और उस काम को करेंगे। दे आर वेरी लॉजिकल पर्सन्स। दूसरा क्या है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ही अपनी मनी में कन्वर्ट कर पाते हैं। जो काम वो फिजिकली कर सकते हैं वही जितनी एनर्जी, दिस इज एनर्जी, फिजिकल एनर्जी को वो अपनी मनी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जितना काम करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही उनकी इनकम होती है। उनकी इनकम कंपैरेटिव टू क्रिएटिव पर्सन्स कम होती है। और थर्ड पॉइंट, वो अपने कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकलना चाहते हैं। आप अगर उनको कुछ बोलो कि ये मेरे पास एक आइडिया है, क्या हम इस पे काम करके देखें, तो वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें ये लॉस हो जाएगा। फिर वो बंदा मानेगा कि नहीं मानेगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, मीन्स उनके पास थाउजेंड्स ऑफ रीजंस होंगे जिससे कि वो आपकी एक छोटे से आइडिया को और ख़त्म करने की पूरी कैपेसिटी रखेंगे। कि आपने अगर उनको कुछ बोला कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ चलो हम करके देखते हैं। वो उस चीज़ को बैक ला के फिर नील पे ख़त्म कर देंगे, बिकॉज दे ट्रस्ट ओनली ऑन देम सेल्फ। उनका लॉजिकल माइंड जो है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। मीन्स दे ओनली बिलीव इन एक्शन टेकिंग, कि हमने जो काम किया वो एक्शन लेना है एंड दैट इज़ परफेक्ट। मीन्स उनको किसी चीज़ के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता है कि हाँ मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ उस ऊपर वाले के ऊपर और मुझे इसके रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। उनको लगता है मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। और वो जितना 24 आवर्स में से 12 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, उसी हिसाब से उनको प्रॉस्पेरिटी, उनकी लग्जरी, उनकी इनकम डिपेंड होती है। किसी भी कीमत पे दे डोंट वांट टू लीव देयर कंफर्ट जोन। और नाउ विल टॉक अबाउट द क्रिएटिव एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला कि फिज़िकल एनर्जी होती है। फिज़िकल एनर्जी अगर आप लगाओ तो आप कितने घंटे काम कर सकते हो? आप 8 घंटे काम कर सकते हो, 10 घंटे काम कर लोगे, 12 घंटे काम कर लोगे, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। फिज़िकली आपकी बॉडी उसके बाद गिव अप कर ही देगी। तो आपका जो ग्राफ है सक्सेस का, वो एक पॉइंट पे आके ब्रेक डाउन होगा ही होगा। और यू विल नॉट जस्ट डू दैट थिंग जो कि आप शायद कर सकते हो। तो जो क्रिएटिव एनर्जी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जो आदमी, आप अगर देखो कि बड़ी बड़ी इन्वेंशंस जो हुई हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के सीईओज हैं, मतलब कि जो एक वो लेन ऑफ पीपल है जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, जिनके ब्रांड्स हैं, जिनके पीछे लोग अपनी
जो ड्रीम ब्रांड्स हैं आप कह सकते हो, वो सब ब्रांड्स जो है वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि क्रिएटिविटी एनर्जी, जो क्रिएटिव एनर्जी है वो लिमिटलेस एनर्जी है। जब आप लिमिटलेस तरीके से काम करते हो तो आपकी मनी कन्वर्जन भी लिमिटलेस तरीके पे आके डिपेंड हो जाता है। मीन्स इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स जस्ट अबाउट दैट क्रिएटिविटी। आपका एक आइडिया जो है वो करोड़ों का भी हो सकता है, जबकि फिजिकली आप कितना भी काम करोगे आप वो वाली रेंज पे नहीं जा सकते हो। तो क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव माइंड है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड क्रिएटिव माइंड एज अ मैजिकल माइंड, क्योंकि वो मैजिक्स करने की कैपेसिटी रखता है। जो हमारा क्रिएटिव माइंड है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो मैजिक कर सके। और उसके अंदर जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो हर चीज़ को करने के लिए हमेशा वो रहते हैं, चलो इसको करके देखते हैं क्या होता है, यस नो जो भी होगा वो उसको देख लेंगे। दे टेक रिस्क। क्रिएटिविटी मीन्स कि आप किसी भी चीज़ के लिए रिस्क लेने की जो आपकी क्षमता होती है वो आपकी क्रिएटिविटी है। अब जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं? अगर तो वो सिर्फ क्रिएटिव हैं और उनका लॉजिक माइंड जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बस वहीं रह जाता है कि वो ख्याली पुलाव बनाते हैं, आइडियाज़ पे आइडियाज़ जनरेट करते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑफ दैट थिंग। और एक्शन लेने वाला कौन है? लॉजिकल माइंड। फिजिकल चीज़ें करने वाला कौन है? लॉजिकल माइंड। आइडियाज़ लाने वाला कौन है? क्रिएटिव माइंड। जब हम दोनों को बैलेंस करते हैं, जब इधर से आपकी क्रिएटिविटी आई, आपने कुछ क्रिएट किया और उसको एक्शन लेने के लिए आपने फिजिकली अपने लॉजिक से सोचा, तो वो जब कंबाइन हो जाती हैं दोनों चीज़ें, देन इट गिव्स द रिजल्ट। उससे पहले अगर आप खाली क्रिएटिव हो, इवन देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और अगर आप खाली लॉजिकल हो देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको दोनों ब्रेन्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, दोनों के बीच में जब कोहेरेंस होती है तभी ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, तो हमारी लाइफ में वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ, वो चीज़ नज़र आती है जिसको देखने के लिए हर बंदा एफर्ट कर रहा है आज की ज़िंदगी में कि मैं क्या करूं कि मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो सब चीज़ें मिलें। तो उसके लिए आपको दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करना है, योर क्रिएटिविटी एज वेल एज लॉजिकली। हर चीज़ को आप लॉजिकली नहीं सोच सकते हो। जो आइडिया आया है अगर आप उसको, आप देखो कि जो भी साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने भी जो भी रिसर्चेस की हैं आज तक, और जिन चीज़ों को हम आज यूज़ करते हैं, जब प्लेन पहली बार ही बना था तो वो लॉजिकल लगता ही नहीं था। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाके उस बारे में बात करते जो कि लॉजिकल माइंड वाला होता है, वो वहीं पे उसको क्रॉस कर देता कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तुम फजूल के टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका कोई कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस क्रिएटिव बंदे ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया, उसने उसके ऊपर काम भी किया, एंड देन फाइनली वो उस चीज़ को अचीव कर पाया जो वो करना चाहता था। और आज की डेट में लॉजिकल बंदों ने भी उसको मान लिया, बिकॉज वो प्रूव हो गई कि हाँ ठीक है, पहले दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क, बट जब अगर किसी और ने उस चीज़ को कर दिया देन दे एक्सेप्टेड कि ठीक है चलो तुमने कर दिया है तो वी विल एक्सेप्टेड कि हाँ ये काम हो सकता है। बट आप एक लेन उन लोगों की है जो जस्ट लोगों को देखते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है तुमने कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन एक लेन उन लोगों की होती है जो उन कामों को करते हैं और टॉप पे रहते हैं। तो विच पर्सन यू वांट टू बिकम, ये टोटली आपके माइंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हो। अगर आप को कभी भी ये लगता है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बात है, तो इट मीन्स योर लॉजिकल माइंड इज़ ब्लॉकिंग यू। वो आपको ये नहीं, मतलब इसके पीछे ये नहीं रीज़न है कि वो काम हो नहीं सकता, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका लॉजिकल माइंड इस टाइप का फिज़िकल कंडीशन में है कि वो एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता है, वो उतना ही करना चाहता है जितना वो कर रहा है आज तक। तो आप उसको जब चैलेंज करोगे, आप उसको जब स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको रीज़न देने शुरू कर देगा कि नहीं इसमें से ऐसा किया तो लॉस हो सकता है, मेरी पूंजी भी जा सकती है, मेरा XYZ कुछ भी हो सकता है। बट आप अगर क्रिएटिव माइंड से सोचते हो तो आपको वहाँ थोड़ा सा रिस्क लेके उस पर एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ उन रीजनिंग को सुन के आप अपना आइडिया गिव अप कर दो। अगर आइडिया आ रहा है इट मीन्स यू हैव टू टेक एक्शन, आप उस पर एक्शन लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आइडिया आया और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उस चीज़ को
फिर लॉजिकल माइंड वाला यही बोले कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नहीं चलने वाला है। आप अपने आइडियाज़ के ऊपर पहले पूरी रिसर्च करो, पहले पूरा पूरा होमवर्क करो उस चीज़ के ऊपर कि क्या ये आइडिया जो मेरे दिमाग में आया है वो फिजिबल भी है या नहीं है, और फिर उस चीज़ को करेज और फिज़िकल जो एक्शन लेने की बात है वो आप अपने लॉजिकल माइंड से उसमें कंप्लीशन डालो। अगर आपने अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ किया, एक आइडिया को लिया और आपने फटाफट उस पर एक्शन ले लिया, देन देयर इज़ अ चांसेस अगेन कि वो चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलो। आइडिया आया, लेना है, उसको पूरा एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसको लॉजिकल की तरफ जाना है कि ठीक है, नाउ आई वांट टू टेक एक्शन। अब मैं उसके बारे में जितनी रिसर्च हो सकती है करता हूँ, जितनी बातें मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ, डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ वो करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप करो और फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि येस दिस इज़ अ करेक्ट थिंग टू डू, और आप उस काम को फिर करो। लॉजिकल जो माइंड है वो स्टेप फॉरवर्ड करने में देर लगाता है या वो स्टेप फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहता है। वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन को ही इंजॉय करना चाहता है। वो नहीं, उसको बाकी सारी बातें फिजूल की लगती है कि ये सब बेकार है। बात यही ठीक है कि मैं सुबह जाऊँ, ऑफिस जाऊँ, काम करूँ, उतने पैसे कमा लेता हूँ, मेरे लिए इतना ही ठीक है। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड होता है उसको ये लगता है कि चेंज चाहिए, उस चीज़ को नया करना है, मुझे कुछ बढ़ाना है, मुझे कुछ करना है। बट वो ये कि अगर आप सिर्फ क्रिएटिव रहोगे, एनालाइज नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो भी दैट इज़ नॉट गुड। और अगर आप किसी चीज़ पे सिर्फ एक्शन ही एक्शन लोगे, उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं जोड़ोगे, देन अगेन इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि जब अगर आप सिर्फ एक्शन लोगे तो वो एक ही रिपीटेड रिकॉर्ड ही चलता रहेगा, जो कि एक ही लाइन पे एक ही चीज़ आप रिपीटेडली ज़िंदगी भर सालों साल करते रहोगे। तो जब आप उसमें क्रिएटिविटी को जोड़ देते हो तो वो चीज़ जो है उसकी स्पीड बढ़ती है, आपकी लाइफ की सक्सेस बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोनों माइंड्स को कोऑर्डिनेट करके चलो और उनको बैलेंस में बना के चलो, और अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हो उनको आप हासिल कर सको। हमारे माइंड के अंदर बहुत पावर होती है, हमारे थॉट के अंदर बहुत पावर होती है। हम अपने थॉट से कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको वो पावर जनरेट करनी पड़ती है कि अपने थॉट के अंदर। हर थॉट पावरफुल होता है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। जब हम कभी कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई या ये लग गई, वो क्या होता है? वो उस बंदे का थॉट होता है जो नेगेटिव होता है, और वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो आपके साथ फिज़िकली वो चीज़ हो जाती है कि हम कंसीडर करते हैं कि ये काम अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसको नज़र लग गई है। तो वो और कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक पावरफुल थॉट होता है। नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। पॉजिटिविटी को पावरफुल करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमको काम करना पड़ता है अपने ऊपर कि हमारे पॉजिटिव थॉट जो है उनमें इतनी पावर आए कि हम जब उस थॉट को जब वो थॉट आए हमारे माइंड में तो वो मैनिफेस्ट हो जाए। नेगेटिव थॉट बहुत क्विकली मैनिफेस्ट होता है। तो यही है कि अपनी थॉट को आप पहचानें कि कौन सा थॉट किधर से आया है और उसको मुझे कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, ताकि लाइफ जो है वो और अच्छी हो सके और लाइफ में आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा सको। यस, वन प्रैक्टिकल थिंग इफ़ यू वांट टू डू, कि आप इस चीज़ को अगर जानना चाहते हो कि सच में आपका ब्रेन या आप जो कहते हो वो आपका ये दिमाग मानता है या नहीं, देन यू कैन डू वन प्रैक्टिकल थिंग। आप ये, मैं जब बहुत छोटी थी तो हमारी मम्मी ने हमें बताया था कि सुबह अगर उठना हो तो अपने यहाँ पे ऐसे रख के आप थोड़ा सा इसको प्रेस करके अगर आप बोलते हो कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, तो आप इस बात को अगर 3 बारी बोलो कि मुझे, या आप अपना नाम लेके बोल सकते हो कि रंजीत को सुबह
5 बजे जगा देना, रंजीत को सुबह 5 बजे जगा देना, रंजीत को सुबह 5 बजे जगा देना। आप ऐसा अगर कह के सोते हो, दिस इज़ 100% फाइनल कि आपकी सुबह 5 बजे नींद खुलेगी ही खुलेगी। आप इस प्रैक्टिकल को करके देखना चाहो तो आप करके देख सकते हो। आपको विश्वास हो जाएगा कि आप जो बात अपने ब्रेन को कहते हो वो काम वो करता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप कहते भी हो उसको या नहीं कहते हो। जब ब्रेन आपको अपने काम, जब आपका ब्रेन आपको बिजी रखता है तो क्या क्रिएट होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी तरह की चिंता और ये सब इमोशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड को बिजी करते हो, जैसे कि आप कहो कि मेरे को ये काम करना है, इसके लिए मुझे कोई रास्ता दिखाओ, तो वो बिजी रहता है और आप इन चीज़ों के चंगुल में नहीं फंसते हो। इन चीज़ों के मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये जितने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस हैं उनके चंगुल में नहीं फंसते हो। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने दिमाग को काम पे लगाओ, बजाय इसके कि वो आपको काम पे लगाए रखे, किसी ऐसे नेगेटिव थॉट में फंसाए रखे कि आप उसी चीज़ को सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और अपने आप को नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ लेके जा रहे हो। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी माइंड की एनर्जीज़ को समझें, माइंड के वर्क को समझें और उससे काम कराएं जो आप करवाना चाहते हो। आप जो भी काम बोलोगे, हम ये बोलते हैं कई बार, हम ऐसा बोलते हैं कि ये तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे से नहीं, तो आपका माइंड वैसा ही करने लगता है। तो इसीलिए ऐसी नेगेटिव बातें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तब पता चलेगा जब आप उस काम को करोगे। उसको करने से पहले आप अपने आप ये बात मत बोल दोगे ये मैं नहीं कर सकता हूँ या ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से आपके लॉजिकल माइंड ने एक सिग्नल भेजा, भैया मैं तो इस काम को नहीं करना चाहता, और आप उस बात को जब बोल देते हो तो वो उसको कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ठीक है मुझे ये काम नहीं करना है। तो वेन एवर दैट थॉट इज़ कमिंग टू यू कि आप कर सकते हो, एटलीस्ट उसको करके देखो। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहले ही कह देने का मतलब है आपने पहले ही उस चीज़ को सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि नहीं ये तो मेरे बस का है नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। और आपके माइंड का फीड ही यही है। आप जितना उसको कंफर्ट जोन में रहने के लिए चीज़ों को अवेलेबल कराओगे वो उतना कंफर्ट जोन में जाएगा और फाइनली उसको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस, और वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आप जितना उससे काम करवाओगे, आप उसको जितना काम दोगे इन द सेंस आप उसको सुबह उठते ही सबसे पहले थॉट दो कि मुझे आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जानी चाहिए, जस्ट सी दैट कि कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि वो थॉट है, वो माइंड जनरेट करेगा, वो जाएगा वाइब्रेशन में लोगों के पास, लोगों को आपकी याद आएगी, वो आपको कॉल करेंगे और आपका काम बढ़ेगा। जो चीज़ आप अपने माइंड को बोलोगे वो करके देगा। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको बोलो तो सही कि आपको काम क्या करवाना है। और दूसरी बात, जो भी काम करवाना है उसको पॉजिटिव वे में बोलो कि मुझे आज इतने सेल्स कॉल चाहिए तो हेल्प करो मुझे, और मुझे सेल्स कॉल दिलवाओ। ये नहीं कि आज इतना हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज चलो कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो चलेगा। ऐसी चीज़ों को फिर जहाँ पे आप खुद को ही देखो, अगर आपको कोई दो ऑप्शंस दे जो कि वन इज़ ईजी एंड वन इज़ टफ, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? आप वही चूज़ करोगे जो ईजी होगा। तो अपने माइंड को आप सुबह उठते ही, इसीलिए हम बोलते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं सुबह उठते हैं तो हमें अच्छे अच्छे थॉट्स जनरेट करने चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन उसी तरीके से चले। तो आप जब सुबह उठते हो सबसे पहले थैंक यू करो, थैंक यू करने के बाद अपने माइंड को काम दे दो कि आज मुझे ये 4 काम पूरे करने हैं और अब तुम कैसे इसमें मेरा हेल्प कर सकते हो, जस्ट डू दैट थिंग। आप इस चीज़ को करके देखो, देन यू कैन से दैट कि हाँ ये होता है या नहीं होता है। विदाउट डूइंग आपको नहीं पता चलेगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस थिंग। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सरल और बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमें पता है बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। हम सबको ये बातें पता है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड हमें उन चीज़ों को करने से रोक लेता है। तो प्लीज़ बिकम लिटिल बिट क्रिएटिव माइंड पे ट्रस्ट करें। कुछ भी चीज़ हो रही है क्योंकि एक हम कहते हैं कि
एक हमारी मस्कुलिन एनर्जी, एक हमारी फेमिनिन एनर्जी है। जब तक फेमिनिन और मस्कुलिन मिलके काम नहीं करते हैं तब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो दोनों एनर्जीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, आइडिया का होना भी बहुत ज़रूरी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ओनली इम्प्लीमेंटेशन, ओनली फिजिकल थिंग विल नॉट नेवर गिव यू अ गुड रिजल्ट, और खाली ख्याली पुलाव भी आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो जब तक दोनों चीज़ें मिलके काम नहीं करेंगी तब तक कोई काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो आई थिंक, आई होप कि मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, एंड आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट एंड आई प्रे कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और आपकी लाइफ में आपको इमीडिएट रिजल्ट्स भी नज़र आएँ और आप खुद की भी हेल्प करो और लोगों की भी आगे हेल्प कर पाओ। And with this, I'll like to finish my video. See you soon again. Take care. Bye. Thank you.